सो गाइज वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और बहुत टाइम बाद हम हमारे चैनल पे आए हैं और अभी एक बहुत ही लेटेस्ट एआई न्यूज़ निकल के आई है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो जो ये होने वाली है पूरी माइक्रोसॉफ्ट का म्यूज़ के ऊपर होने वाली है। म्यूज़ क्या चीज़ है, एआई गेमिंग में क्यों रेवोल्यूशन है, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। आज की ये वीडियो, आज जो भी गेमर्स हैं, आपका गेमिंग में अगर इंटरेस्ट है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है। अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत इंटरेस्ट है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और SIN स्कूल ऑफ एआई के द्वारा ये वीडियो आपके द्वारा पहुंचाई जा रही है CEO हर्ष पुरोहित चैनल के थ्रू। और मेरा नाम है इंजीनियर हर्षवर्धन पुरोहित और मैं हूँ बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद गोल्ड मेडल। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि म्यूज़ क्या चीज़ है, ठीक है। तो फटाफट से हम इस देखते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लीजिए और शुरू करते हैं। जैसे हम इस वीडियो में देखेंगे म्यूज़ है क्या, म्यूज़ काम कैसे करता है, की फीचर्स क्या है, इम्प्लीफिकेशंस क्या है, गेम पे क्या इम्पैक्ट है, फ्यूचर ऑफ एआई गेमिंग, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस होने वाली है। तो फटाफट से बात करते हैं म्यूज़ है क्या। तो देखो म्यूज़, जैसे आप यहाँ पर एक गेमिंग क्लिप देख रहे हो, नॉर्मली क्या होता है चीज़, आजकल जनरेटिव एआई का टाइम चल रहा है। नॉर्मल एआई वो एआई नहीं होता है जो आप देखते हैं नॉर्मली कि आपकी कोई भी चीज़ जनरेट करनी हो। सपोज़ आपको चैट जीपीटी अगर आप यूज़ करते हैं तो चैट जीपीटी के अंदर क्या होता है, आप टेक्स्ट जनरेट करते हैं, आप उनको लिखते हैं कि भाई आपका बर्थडे मैसेज लिखना है तो वो बना देंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट का कैप्शन लिखना है तो चैट जीपीटी ये काम कर सकता है। इसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। जब आप किसी चीज़ को जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो हो, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे एआई मॉडल्स हैं जो कि इमेज जनरेट करते हैं। जैसे डेले एक एआई मॉडल है जो इमेज जनरेट करता है। वैसे अगर हम सोरा की तरफ जाए, ओपन एआई का जो सोरा है ये वीडियो जनरेट करता है। तो ऐसे ही अलग अलग मॉडल्स हैं जो अलग अलग चीज़ें जनरेट करते हैं। और वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट म्यूज़ जो है ये गेम प्ले जनरेट करता है। आपने बिल्कुल सही सुना, गेम प्ले। अभी आगे अपन इस वीडियो में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कैसे ये काम करता है। मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि गेम प्ले जनरेट करता है। इसका मतलब ये है कि सपोज़ आपने एक रेजिडेंट इवल का गेम खेला, बहुत ही नॉर्मल, आप एज ए ह्यूमन आपने उसको 1 घंटे के लिए खेला और उसको आपने पूरा रिकॉर्ड किया। अब वो आप देंगे मॉडल को, करना कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ आपने क्लिप्स ले ली रेजिडेंट इवल की और वो आपने एक कंप्यूटर को दे दी कि भाई मेरे को इसके जैसा मॉडल जनरेट करके दो, इसके जैसी वीडियोस जनरेट करके दो। नॉर्मली गेम प्ले वीडियोस यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, और वीडियोस भी हर जगह पर आपको गेम प्ले देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से ये मॉडल गेम प्ले जनरेट कर देगा। अब यहाँ पर आप जो ये गेम प्ले देख रहे हो, जो यहाँ पर चल रहा है, ये गेम प्ले कोई असली गेम प्ले नहीं है, ये एआई ने जनरेट किया है। और ये बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि गेम्स की फिजिक्स को समझना, देखो रियल लाइफ की फिजिक्स एक बहुत इजी टॉपिक है, उसको समझा जा सकता है और हर मॉडल इसको आराम से समझ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ लिमिटेड फीचर्स है। बट अगर हम गेम प्ले के अंदर आते हैं तो इतने सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं और उससे अगर एक कोई मॉडल उस चीज़ को जनरेट कर रहा है तो ये बहुत ही बड़ी और क्रांतिकारी चीज़ है। और ये माइक्रोसॉफ्ट ने करके दिखा दी है अपने म्यूज़ एआई के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कटिंग एज एआई मॉडल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जो कि मैंने आपको बताया। ये गेम प्ले को जनरेट करता है और इसकी सबसे बड़ी बात, ये इस तरीके से ट्रेंड हुआ है कि कहीं भी कोई भी एनवायरनमेंट की फिजिक्स को या 3D एनवायरनमेंट्स को समझ सकता है। यानी अगर एक गेम है, जैसे अगर हम वाई सिटी ले लें या GTA का कोई भी गेम ले लें, अगर आपको उसका गेम प्ले जनरेट करना है कि वो कैसे होगा तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको कुछ गेम प्ले इस मॉडल को देना है और वो अपना आप अगला गेम प्ले खुद जनरेट कर देगा उस गेम का। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि अभी अक्टूबर के अंदर रॉकस्टार गेम्स भी कंफर्म कर चुके हैं GTA 6 का रिलीज़। तो GTA 6 जो आने वाला है हमें प्रोबेबली अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुई है। गेमिंग में भी एआई का एक बहुत ही बड़ा स्कोप खुल के आ रहा है और उसके अंदर जो म्यूज़ एआई है इसका भी एक बहुत ही बड़ा हाथ होने वाला है जो अब गेम डेवलपर्स आगे कर रहे हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, इस चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने ये स्लाइड इसलिए डाली है क्योंकि आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और सबसे बड़ी बात, अब माइक्रोसॉफ्ट म्यूज़ ने क्या किया, इसने अपना पहला वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन एक्शन मॉडल डेवलप किया जिसको WHAM कहते हैं, WHAM। इसने वर्ल्ड का पहला ह्यूमन एक्शन मॉडल बना दिया है जो कि है म्यूज़ एआई। अब यहाँ पर जनरेटिव एआई यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, जनरेटिव एआई चीज़ें जनरेट कर रहा है और ये करता क्या है, इट इज़ अ जनरेटिव एआई मॉडल ऑफ अ वीडियो गेम दैट कैन जनरेट गेम विजुअल्स, कंट्रोल एक्शंस एंड बोथ। तो विजुअल तो कर ही सकता है जनरेट, बल्कि उस गेम के कंट्रोल्स को भी वो
उस हिसाब से, उस जैसे आपने उसको डेटा दिया है उस हिसाब से वो गेम प्ले पूरा डिज़ाइन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक गेम डेवलपर पे पर्सपेक्टिव से देखी जाए चीज़ को, तो ये कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है अब गेम डेवलपमेंट में कि अब आपके गेम के विजुअल भी एक एआई मॉडल बना के दे सकता है, जिसमें सालों लगते थे वो चीज़ अब चुटकियों में हो जाएगी विद दिस मॉडल। तो अभी ये शुरुआत में है, अपने स्टार्टिंग स्टेट में है, लेकिन हमारे पास आ चुका है दुनिया का पहला वर्ल्ड ह्यूमन एक्शन मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है जो आप देख रहे हैं। अभी अगर आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ गेम प्लेस देखने को मिलेंगे। ये सारे गेम प्ले इस मॉडल ने किए हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये सारे गेम प्ले इस मॉडल ने जनरेट किए हुए हैं। All examples shown here are generated by prompting the model 10 initial frames of human gameplay। यानी इस मॉडल ने ये गेम प्ले सिर्फ 1 सेकंड का ह्यूमन गेम प्ले देख के जनरेट किया है। ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप है, इसलिए ही मैं चीज़ कह रहा हूँ। 1 सेकंड को स्टडी करके इसने पूरा गेम प्ले वैसा का वैसा बना दिया। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल दिस एआई इज? कंट्रोलर एक्शंस, इस गेम में जैसे एक्शंस हो रहे हैं, सिर्फ 1 सेकंड की क्लिप से समझ पा रहा है कि उसके अंदर कैसे गेम कंट्रोल होगा। न्यूज इज द वर्ल्ड मॉडल मोड, मीनिंग दैट इट कुड प्रिडिक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, इस लाइन को तो आपको एक बार देखना ही पड़ेगा। इट इज कैन प्रिडिक्ट हाउ द गेम विल इवॉल्व फ्रॉम इनिशियल प्रॉम्प्ट सीक्वेंस। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट सीक्वेंस से गेम कितना इवॉल्व होने वाला है या गेम डेवलपमेंट होने वाला है इवॉल्व, ये आप सिर्फ इस लाइन से देख सकते हैं। इट इज़ वेरी पावरफुल थिंग। और ऐसा नहीं है केवल एक ही कंपनी गेम डेवलपमेंट में काम कर रही है, बहुत सारी कंपनीज है, बट अब ऐसे एआई मॉडल्स आने लग गए हैं जो गेम डेवलपमेंट को भी ईजी करने वाले हैं। जहाँ पर एक टाइम पे हम सिर्फ टेक्स्ट जनरेट कर रहे थे चैट जीपीटी से, वहाँ पर अब गेम प्ले पूरा जनरेट हो रहा है। वही अगर अपन अब आगे जाए, और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा गेम है जिसको कहते हैं ब्लीडिंग एज। ब्लीडिंग एज एक गेम है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी जर्नी कैसे शुरू करी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने खुद के जो डेवलपर्स थे उनको बैठाया और उनको बैठा के गेम खिलवाया पहले कि आप थोड़ी देर ब्लीडिंग एज गेम खेलो, जिससे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसा पहले ह्यूमंस ने गेम खेला, ठीक है, ये ह्यूमंस ने गेम खेला और उसके बाद एआई मॉडल ने वैसा का वैसा जनरेट किया ब्लीडिंग एज का गेम प्ले, जिसको WHAM WHAM वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन एक्शन एआई मॉडल अब हमारे सामने आ चुका है। वहीं पर आप देख सकते हो करंट म्यूज इंस्टेंसेस वर ट्रेंड ऑन ह्यूमन गेम प्ले। ठीक है, जो करंट है वो ह्यूमन गेम प्ले के ऊपर ट्रेंड है म्यूज, और उसी में ही वो आगे जा रहा है। और हमें ये देखने को मिल सकता है कि अभी सिर्फ ये शुरुआत है म्यूज की, तो आगे हमें किस लेवल के गेम प्ले देखने को मिल सकते हैं ये अभी अपन ने सोचा भी नहीं है। ये तो बहुत बेसिक गेम्स हैं, बट कैसा हो ये ऐसी टेक्नोलॉजी अगर GTA 6, GTA 7, GTA 8 जैसे गेम्स में आ जाए, जिसमें ह्यूमन खुद ब खुद जो उनके नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स है, जिनको NPCs कहते हैं, जिसको आप खेल नहीं सकते, वो खुद अपने एक्शंस एआई खुद डिसाइड करेगा मेरे को गेम में करना क्या है। इट इज़ समथिंग डार्क बट टू द पॉइंट इट इज़ यूजफुल टू। ये आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देगा आने वाले कुछ सालों में, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। यहीं पर अगर हम बात करें इस मॉडल की ट्रेनिंग कैसे हुई, तो यहाँ पर 2 जो चिप्स हैं, सबसे पहले इसकी जो ट्रेनिंग शुरू हुई थी ये V100 के ऊपर ट्रेनिंग शुरू हुई थी, और बाद में V100 जो कि टेस्ला का आता है उस GPU के ऊपर इसकी ट्रेनिंग पूरी शुरू हुई थी। फिर बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया बेस्ड ऑन ये कि इसके और इम्प्रूव करने के लिए इसको जो जिसके लिए यूज़ किया गया वो था H100S, इसके ऊपर इसकी फर्दर ट्रेनिंग हुई। तो देखने वाली बात यह है कि अब एआई के अंदर भी आप देख सकते हो काफ़ी हद तक एनहेंसमेंट हो रही है, हर कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है। अब ट्रेनिंग ओवर द टाइम वाली चीज़, तो जैसे कि अभी हमने बात करी थी ट्रेनिंग ओवर द टाइम अगर हम बताएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कंडीशंस आपके सामने हैं। ये जो है ये ह्यूमन गेम प्ले है, जो हमारा सबसे बेसिक ह्यूमन गेम प्ले जैसे हम ह्यूमंस खेलते हैं उसका गेम प्ले यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। ये ओरिजिनल है, कैरेक्टर रिकग्नाइजेबल है, बेसिक ज्योमेट्री गेम की हमें समझ में आ रही है, पावर सेल के साथ बहुत ही करेक्ट इंटरेक्शन है, मॉडल्स भी ढंग से फ्लाई हो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये गेम है, इस गेम में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे फ्लाइंग एलिमेंट्स है, ज्योमेट्री है, जैसे नॉर्मल हर गेम में होता है। जब हमने इसको 10K यानी 10,000 पैरामीटर्स के ऊपर मॉडल ट्रेन किया तब हमें ये 2 चीज़ें तो मिल गई। ऐसी गेम प्ले जनरेट हुआ जिससे हम कैरेक्टर को पहचान पा रहे हैं, गेम की ज्योमेट्री भी रिकॉग्नाइजेबल हो रही है, बट डीजनरेशन नहीं हो रहा है, इंटरेक्शन पावर सेल के साथ सही नहीं हो रहा, ना कि इसमें कोई फ्लाइट वगैरह उड़ रही है, एकदम बेसिक है। ये 10,000 के ऊपर है। जैसे ही हमने इसके पैरामीटर्स बढ़ाए ट्रेनिंग के, अब हमने इसको 1 लाख कर दिया, 1 लाख पैरामीटर्स, तो इसके ऊपर हमें ये तीनों चीज़ें मिल गई।
डीजनरेशन ओवर द टाइम वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। बट अभी भी पावर सेल के साथ इंटरेक्शन करेक्ट नहीं है, ना मॉडल सही तरीके से फ्लाई भी नहीं हो रहे। अब हमने 1 मिलियन ट्रेनिंग अपडेट्स करें, 1 मिलियन, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये करें तब हमें ये सारी चीज़ें मिल गई और एकदम ह्यूमनिस्टिक गेम प्ले मिल गया। ह्यूमनिस्टिक गेम प्ले टर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ह्यूमन की तरह, नॉट ह्यूमन, इट्स ह्यूमन की तरह, नॉट ह्यूमन। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे ये मॉडल ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ। उसके बाद अब वैम डेमोन्स्ट्रेटर, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए, ठीक है। वैम, जैसे मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन एक्शन मॉडल, जिस न्यूज़ है। अब यहाँ आप देख सकते हो वर्क कैसे करता है, बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो में आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए, प्रॉम्प्ट, और हम कुछ गेम प्ले देते हैं इसको, जो हमारे गेम प्ले हैं। जैसा गेम प्ले हम चाहते हैं वो पहले हम इसको देंगे और हमारा प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि उसमें क्या होना चाहिए या कैसे करना है। वैसे अगर अपन आगे करेंगे, देखो ये एआई खुद ब खुद इसको जनरेट करेगा। ह्यूमनिस्टिक गेम प्ले एआई खुद ब खुद जनरेट करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या, ऐसा दिखता है कुछ वैम डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कुछ ऐसा ही वैम डेमोन्स्ट्रेटर दिखता है। इसको आप भी जाके ट्राई कर सकते हो। अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, क्यों ये वीडियो बनी, इसका कंक्लूजन मेजर यही है कि आज वही चीज़ है, जैसे गेम डेवलपमेंट में इतने सारे अपडेट्स आ रहे हैं, इतने अलग अलग GPUs आ रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो कि गेम डेवलपमेंट अब कितना हद तक इंप्रूव हो रहा है। तो इससे गेमिंग हमारी कितनी हद तक इंप्रूव होगी। अगर हम प्ले स्टेशंस भी ले लें तो उसमें भी अपडेट्स आने वाले हैं, ठीक है। जैसे PS6 की भी जो डेवलपमेंट हो रही है, हो सकता हो हमें कुछ उसमें ऐसे गेम अब देखने को मिले जो खुद ब खुद NPCs काम करें बिना कोई प्रेडिक्शन के। वो खुद ब खुद काम करेंगे, उनकी खुद की एक लाइफस्टाइल होगी। जैसे एक फ्री गाय करके मूवी आई थी, बहुत ही प्यारी, रैन रेनॉल्ड्स की मूवी आई थी, जिसमें पूरा एक गेमिंग का एनवायरनमेंट दिखाया हुआ है, कैसे एक NPC सोचता है गेम में। तो हो सकता है हमें कुछ ऐसा रियल वर्ल्ड में भी देखने को मिले और इससे हमारी गेमिंग इंडस्ट्री तो ऊपर जाएगी। तो यही थी आज की पूरी वीडियो में। आई होप आपको सब पसंद आया होगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज करना हो, जैसे हम AI एंड मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन करवाते हैं और हम ऑल ओवर इंडिया से ये स्पेशलाइजेशन करवाते हैं, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। हमारे साथ इंडिया से काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। इसके अंदर हमारी खुद की पूरी कम्युनिटी और सर्टिफाइड स्पेशलाइजेशन है। इन सब के पास हमारे पास एक्रेडिशन है, इजिप्शियन एक्रेडिशन काउंसिल से, ISO सर्टिफाइड है, IAF का मार्क है और iStart राजस्थान के साथ जुड़ के हम काम कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात, अगर आप AI में अब सीखना चाहते हैं तो यही परफेक्ट टाइम है, क्योंकि AI अभी यहाँ से ग्रोइंग स्टेज में है। इस समय अगर आप चीज़ें सीख लेंगे तो आगे आपको करियर में भी बूस्ट मिलेगा और आप अपने मन चाहे करियर में जा सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन आपका है, अपने कमेंट करिएगा। म्यूज़ आपको क्या लगता है आगे फ्यूचर होने वाला है। मैं आपको मिलूंगा ऐसी वीडियो, बिना सब्सक्राइब किए जाना मत ही, ज़रूरत है अभी सब्सक्राइब की, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।